मंच पर आसीन हम सबकी प्रेरणा स्रोत उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मंत्रिमंडल में मेरी सहयोगी और छोटी बहन श्रीमती रजनी तिवारी जी, इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी, कुल सचिव मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित कार्य परिषद और विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, संकाय अध्यक्षगण, शिक्षकगण, समस्त अतिथिगण, सामाजिक संस्थाओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के बंधु, आंगनवाड़ी से जुड़ी कार्यकर्तागण और उपस्थित विद्यार्थी बंधुओं, ये आजमगढ़ शहर है, सांस्कृतिक विरासत का शहर है। ये ठाकुर जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर, सिद्ध मंदिर इस शहर में है, तो वहीं दूसरी ओर राजा साहब की मस्जिद का इतिहास भी यहां से जुड़ा हुआ है। (1857) का स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन हुआ था, संग्राम हुआ था, उसकी अगुवाई भी इस धरती के लालों ने की थी और उस विद्रोह में 81 दिन तक अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्त रखा था इस शहर को। ऐसा शहर है आजमगढ़। भारतीय संस्कृति के और धर्म के विद्वान राहुल सांस्कृत्यायन का शहर है यह आजमगढ़। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जैसे साहित्यकार का जीवन का जो अंतिम समय था वो इसी शहर में बीता था। यहीं से उन्होंने साहित्य की बड़ी बड़ी रचनाएं की थी और इस शहर में महाराजा सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव एक वो नाम है जो सुनते ही हमें स्फूर्ति देता है, ऊर्जा देता है। भारत के शौर्य को दुनिया से परिचय कराने वाले महाराजा सुहेलदेव थे। गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद को मारकर युद्ध को जीता था, ऐसे महाराजा सुहेलदेव थे। विदेशी आक्रांताओं को परास्त करने की एक श्रृंखला दी जिस शूरवीर ने, वो नाम है महाराजा सुहेलदेव का। और ऐसे शहर में, ऐसे नाम के विश्वविद्यालय में आप लोगों ने शिक्षा ली है और उपाधियां प्राप्त की है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बधाई आपको सबको, विद्यार्थियों, आपके माता पिताओं को, आपके गुरुओं को भी, क्योंकि बिना माता पिता के त्याग, बलिदान, संघर्ष के जो ये मुकाम मिला है, इसको हासिल नहीं कर सकते थे आप। आपकी सफलता के पीछे उनका त्याग, बलिदान, संघर्ष छपा हुआ है। बिना गुरुओं के मार्गदर्शन के और दिशा निर्देशन के ये उपाधियां प्राप्त करना, ये मुकाम हासिल करना आसान नहीं था। इसलिए इनका हमको आजीवन कृतज्ञ रहना चाहिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुर्देवो भव, इन तीनों रिश्तों को ही देवता की उपाधि मिली है और देवता की तुलना की गई है। क्यों?
क्योंकि संस्कृत साहित्य की उक्ति भी हम सब जानते हैं कि पुत्रात शिष्यात पराजयम। पुत्र और शिष्य से ये कामना करते हैं हम सभी, हर माता पिता ये कामना करता है कि पुत्र उस या उसके बच्चे उससे आगे जाएं। वहां प्रतिस्पर्धा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। ऐसे ही हर गुरु यह कामना करता है कि उसका पढ़ा हुआ शिष्य कहीं ऐसे स्थान पर पहुंचे जो गर्व से कह सके कि इसको मैंने पढ़ाया था। इसलिए इनको देवता तुल्य माना गया है कि ना तो यहां प्रतिस्पर्धा है ना ईर्ष्या है। आज आपका दीक्षांत समारोह है। दीक्षांत है ये, शिक्षांत नहीं। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो कौशल हासिल किया है यहां पर, उसको, उसके बोध को अपने जीवन में क्रियान्वयन करने का अवसर अब आया है। ये मोड़ है, वो टर्निंग पॉइंट है। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करने का यह समय है। मित्रों, जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उससे समाज के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए तो करेंगे ही। यह है दीक्षांत समारोह का मतलब। शिक्षा जरूरी है, उसके साथ शिक्षा का उपयोग भी कैसे हो यह भी जरूरी है। शिक्षा क्या है वैसे? स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, शिक्षा वो जो ज्ञान दे, विज्ञान दे। शिक्षा वो जो नैतिकता सिखाए, संस्कार दे। शिक्षा वो जो स्वावलंबी बनाए। शिक्षा स्व का बोध कराए, राष्ट्र के प्रति दायित्व का बोध कराए, राष्ट्र के प्रति प्रेम का बोध कराए। मैं नहीं समझता वो कौन सी शिक्षा है जो हाथों में पत्थर देना सिखाती हो। शिक्षा वो जो हाथों में तिरंगा लेना सिखाती हो, वह शिक्षा है। आप सबने उपाधियां प्राप्त की हैं, मेडल्स प्राप्त किए हैं। इस दौड़ में बहुत से और भी छात्र होंगे। कुछ लोगों को ये अवसर मिला, लेकिन जिनको नहीं मिल पाया वो ये ना समझे कि जैसा मैंने कहा दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं। उनके लिए कवि नीरज की दो पंक्तियां मैं देना चाहूंगा कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो अभी तो जीवन की शुरुआत है आपकी। शिक्षा के बाद हमको क्या करना चाहिए? समाज के लिए क्या कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? हमारे इस धरती पर हमारे श्रद्धेय, हमारे पूजनीय, आदरणीय, अभिनंदनीय, वंदनीय तीन व्यक्तित्व हुए इस धरती पर जिनको ईश्वर तुल्य माना गया है, ईश्वर माना गया है। लोहिया जी ने भी उनके लिए लिखा है कि भले ही राम, कृष्ण और शिव को लोग भगवान माने या ना माने, यह विवाद का विषय हो सकता है, इस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने इस राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया, इसकी संस्कृति को एकात्मता में पिरोया, इसमें कोई शक नहीं। राम उत्तर से चले दक्षिण की ओर, राजपाट त्याग कर गली, गांव, कूचे, वन, पिछड़े, वंचित लोगों को एकत्रित किया। भील, वानर, भालू कहते हो, आदिवासी थे, वनवासी थे, उनको एकत्रित किया, संगठित किया, और उस समय की नहीं, पूरा आज तक की सृष्टि की सबसे बड़ी ताकत को परास्त करके मानवता को राहत दी। यह राम थे। एकात्मता में पूरे देश को पुराया, यह राम थे। कृष्ण हमारे आराध्य हैं। क्या शिक्षा लें हम उनसे?
मथुरा से चले, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर चले, राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोते हुए चले, पूरे समाज को एकत्रित करते हुए चले। और यही कारण है कि मथुरा में यदि राधा कृष्ण पूजे जाते हैं तो आसाम में रुक्मणी और कृष्ण पूजे जाते हैं। एक सूत्र में पिरोया था उन्होंने इस देश को। यह शिक्षा है। शिवजी देश में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, हर कोने में है, कश्मीर से कन्याकुमारी, कामाख्या से कटक तक, उनके हर जगह ज्योतिर्लिंग है जो पूजनीय है। इस देश को एक सूत्र में पिरोते हैं, यह शिव है। तो हमें शिक्षा में के बाद जो राजनीतिक दल हम लोगों को कहते हैं, विभाजित करते हैं, विभाजन के प्रयास करते हैं, हम शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, हमको उनके बातों में नहीं आना चाहिए। ये हमारे आराध्य हैं, इनका अनुसरण करना चाहिए। शिक्षा ये होनी चाहिए। शिक्षा में दायित्व बोध होना चाहिए। जो हमें दायित्व समाज ने दिया है, समाज से हमने लिया है, उसको हम ऐसा करें जो राष्ट्र निर्माण में काम आए। व्यक्तिगत आपको चयन करने का अवसर है अब कि आप व्यक्तिगत रूप से क्या करें, व्यक्तिगत हित कौन सा चुने, लेकिन उस हित को राष्ट्र हित में कैसे परिवर्तित करें, अगर देखना है तो उदाहरण के लिए महामहिम का कार्यप्रणाली को देखना होगा। इससे पहले जब से महामहिम ने राज्यपाल पद संभाला था, इससे पहले उत्तर प्रदेश में शिक्षा की क्या दुर्दशा थी, यह मैं कहना नहीं चाहता इस मंच से। एक भी विश्वविद्यालय A++ की श्रेणी में नहीं था नैक रैंकिंग में। लेकिन जब से इन्होंने संभाला, मार्गदर्शन दिया, 10-10 घंटे की ट्रेनिंग दी सभी विश्वविद्यालय के टीम को, अथक परिश्रम किया, मैराथन बैठ के ली, और आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में नैक A++ के 6 विश्वविद्यालय हो गए, सरकारी विश्वविद्यालय, A+ के 2 और A ग्रेड के 2। QS वर्ल्ड रैंकिंग में इससे पहले सुनी भी नहीं थी उत्तर प्रदेश ने, 2 विश्वविद्यालय QS वर्ल्ड रैंकिंग में आ चुके हैं। QS एशिया रैंकिंग में 7 विश्वविद्यालय आ चुके हैं। UGC ग्रेड 1 में 3 विश्वविद्यालय है, इससे पहले एक भी नहीं था। NIRF में 16 विश्वविद्यालय। यानी आज हिंदुस्तान के सर्वाधिक ग्रेडिंग और रैंकिंग प्राप्त विश्वविद्यालय तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनता जा रहा है, गुणवत्ता का प्रसार हो रहा है और शिक्षा का प्रसार हो रहा है। यह मार्गदर्शन है महामहिम का, यह दायित्व बोध है जो हमको आने वाले समय में सीखना होगा, हमें अनुसरण करना होगा। क्योंकि जीवन हमें अपने महापुरुषों से, अपने वरिष्ठ लोगों से सीखने का अवसर देता है। आप लोगों को भी अपने आने वाले भविष्य में यही करना होगा। इस गौरवशाली आज देश का नेतृत्व मोदी जी संभाल रहे हैं। आज वर्षों बाद उन्होंने भी दिशा दी है पूरे देश को। कल्पना कर दी है कि मोदी जी से पहले देश की विश्व में क्या स्थिति थी, देशवासियों की क्या स्थिति। जब से मोदी जी आए देश बदला है, देशवासियों का स्वाभिमान ऊंचा उठा है, इसमें कहने में कोई शक नहीं मुझको। उन्होंने विकासशील देशों की श्रेणी में ऊंचे पायदान पर देश को ले आए हैं। अगर एक पंक्ति में कहूं, क्योंकि उनके कृतित्व को बखान किया तो सुबह से शाम हो जाएगी, जो उन्होंने राष्ट्र को लिए किया है, इदम राष्ट्राय इदम न मम, यह कह के उन्होंने जीवन राष्ट्र को होम किया है। एक पंक्ति में कहना चाहेंगे तो जो देश मोदी जी के आने से पहले अर्थव्यवस्था के हिसाब से 11वें पायदान पे था, आज 4थे पायदान पे आ चुका है, 3रे पायदान की ओर बढ़ रहा है। वह देश को हमने पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हमें हुकूमत की थी, ब्रिटेन हमसे पीछे हो गया। यह संकल्प होता है
अपने कर्तव्य को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने का उदाहरण है ये। अब उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है, संकल्प लिया है और आप सब युवाओं को संकल्प दिया है कि 2047 तक हमें इस देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करना होगा। इस गति को बढ़ते हुए देखकर, प्रगति की इस गति को बढ़ते देखकर वो देश जो टॉप पर बैठे हैं चिंतित हो गए हैं, क्योंकि भारत की जनशक्ति, भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति, भारत की मेधा अगर बढ़ती चली गई तो पीछे छूट जाएंगे। यही कारण है कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ के और कोई कारण नहीं है, सिर्फ हमारे इस प्रगति को रोकने का एक उसका हथियार है और मोदी जी ने उसका तोड़ दिया है। वो न झुके हैं न टूटे हैं, उसके आगे चुनौती दी है, स्वदेशी बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। आप सबको स्वदेशी बनाना होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाना होगा, जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो। आपने आज उपाधि ग्रहण की है, लेकिन ये राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। हमारा भविष्य जो हम आगे चुने वह उज्जवल हो, इसकी कामना करता हुआ राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, यह कामना करता हूं। धन्यवाद।